जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट इनवॉइस मोड के बारे में। क्योंकि परचेज वाउचर में मैंने आपको पढ़ाया था कि परचेज वाउचर में 3 मोड में इसकी एंट्री की जाती है। एक तो मैंने आपको एक वाउचर मोड के बारे में बताया था कि एज ए वाउचर मोड में एंट्री करते हैं, और एक मैंने आपको आइटम इनवॉइस मोड के बारे में बताया था। लेकिन आज के क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका क्या, अकाउंट इनवॉइस मोड। अकाउंट इनवॉइस मोड में, अकाउंट इनवॉइस मोड में कब इसकी एंट्री की जाती है, कैसे किया जाता है, किस तरीके के ट्रांजैक्शन देते हैं, तो हमको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का हेल्प लेना होता है। आज की क्लास में ही समझना। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कि इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और कह रहा है कि जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट मोड में आना होता है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि परचेज वाउचर के मोड में, यानी कि परचेज वाउचर की एंट्री करते समय इसमें सबसे पहले ये मोड चेक करना पड़ता है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन दिया वो किस मोड में दिया हुआ है, कि वाउचर मोड में दिया है, कि आइटम इनवॉइस मोड में दिया है, कि अकाउंट इनवॉइस मोड में दिया है। अगर क्वेश्चन वाउचर मोड में दिया रहता है तो कंट्रोल प्लस एच से वाउचर मोड को सिलेक्ट करते हैं। अगर आइटम इनवॉइस मोड में दिया रहता है तो कंट्रोल प्लस एच करके आइटम इनवॉइस मोड को सिलेक्ट करते हैं। अगर अकाउंट इनवॉइस मोड में दिया है तो इसके लिए भी कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करके अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को इनेबल करना पड़ता है। और देखिए, इस मोड का प्रयोग हम तब करते हैं, कह रहा है कि सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे कोई सर्विस हम परचेज करते हैं, सर्विस परचेज में जैसे इंटरनेट चार्जेस आता है, इंटरनेट चार्जेस जैसे एक प्रकार का इंटरनेट का सेवाओं का लाभ हम ले रहे हैं तो उसको मैंने क्या किया है, खरीदा, इंटरनेट चार्जेस हो गए। एक प्रकार के हमारे ये क्या हो गए, सर्विस हो गई। तो जब हम किसी सर्विस को इनवॉइस के माध्यम से अगर हम परचेज करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट इनवॉइस मोड का हेल्प लेते हैं। बस इसमें केवल सर्विस की बात कही जा रही है, इसमें गुड्स की बात नहीं की जा रही है। जैसे मान के चलिए कि अपने इंस्टीट्यूट की ही बारे में अगर बात किया जाए तो अपने इंस्टीट्यूट में क्या होता है, सब सिस्टमों में क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन मिला हुआ है। ये इंटरनेट को परचेज किया जाता है तो एक प्रकार का हमको सर्विस ही प्रोवाइड हो रहा है। तो इस केस में अगर जब हमको सर्विस प्रोवाइड होता है, सर्विस जब हम परचेज करते हैं तो इस केस में इसका हम जो है एंट्री हम अकाउंट इनवॉइस मोड में ही करते हैं। मिस्टर पवन बहुत क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे, तभी से बात कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अकाउंट इनवॉइस मोड का हम हेल्प लेंगे। लेकिन इसमें भी सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रोल प्लस एच से जब तक हम मोड चेंज करेंगे नहीं तब तक इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आकर के अपनी ड्राइव को सिलेक्ट कर लें 11 AM। अब देखिए इसमें करना क्या, आ जाना है सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे आ जाना है कहाँ पे, वाउचर पे, और यहीं पे दबा देना है F9, और यहीं पे दबाना है कंट्रोल प्लस। देखिए इसमें दिया है 3 मोड, आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और एज वाउचर। इन तीनों के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो एज वाउचर मोड की एंट्री कब किया जाता है, जब गुड्स का नाम हमको पता ना हो। तो एज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एज ए वाउचर मोड का हेल्प लेते हैं। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश Rs 20,000, जिसमें गुड्स का नाम ना दिया हो, एज ए वाउचर मोड का हेल्प लेते हैं, मैंने बताया अभी। और आइटम इनवॉइस मोड में आइटम की नाम भी दिया हो, उसकी क्वांटिटी भी दिया हो, उसका रेट भी दिया हो, इस केस में आइटम इनवॉइस मोड का हेल्प लेते हैं। लेकिन अकाउंटिंग इनवॉइस मोड ये समझिएगा कि केवल सर्विसेज के लिए होता है।
जैसे कोई सर्विस हम खरीद रहे हैं, जैसे इंटरनेट चार्जेस, इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ हम चार्ज दे रहे हैं, उससे हम खरीदे हैं और किस कंपनी से खरीदे तो उस कंपनी का नाम देना होता है। तो जो भी चार्जेस वगैरह आता है, जो भी सर्विसेज हम खरीदते हैं, तो इस केस में अकाउंटिंग इनवॉइस मोड का हेल्प लेते हैं। अब ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में हमको एंट्री करना है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन समझते हैं। ट्रांजेक्शन को क्या रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को रिसीव ए सर्विस, कुछ सर्विस प्राप्त किया गया, इनवॉइस फ्रॉम किससे, बीएसएनएल फॉर इंटरनेट चार्जेस, यानी कि बीएसएनएल से कह रहा है कि कुछ हमने सर्विस लिया है इंटरनेट चार्जेस के रूप में, और जिसका एसएसी कोड दिया हुआ है और 998422। जैसे एसएसी कोड का मतलब ये होता है कि एक प्रकार की सर्विस पे लगता है, एक प्रकार का ये कोड होता है। और जैसे आइटम होता है तो उस पे एचएसएन कोड हम फिलअप करते हैं, लेकिन सर्विस पे एसएसी कोड एक प्रकार का लगता है। और इसमें दिया हुआ है 998422 इसका एसएसी कोड है, और कह रहा है कि जिसका अमाउंट 1533 रुपया दिया हुआ है, और जिसका इनवॉइस नंबर दिया हुआ है NDCUP 1903842869। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि बीएसएनएल कंपनी से, बीएसएनएल ऑफिस से हम इंटरनेट की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, इंटरनेट को हम परचेज कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज को हम परचेज कर रहे हैं, जिसका अमाउंट लिखा हुआ है 1533 रुपए, और किस डेट को, तो 2 अप्रैल 2021। तो इंटरनेट चार्जेस की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, इसका हम लेजर क्रिएट करेंगे। अरे इंटरनेट चार्जेस है, और इंटरनेट चार्जेस का मतलब जैसे मान के चलिए कि इंटरनेट की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है ना, तो इसकी अंडर में क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा इंटरनेट चार्जेस का, और अंडर में हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसके बाद से किससे खरीद रहे हैं, बीएसएनएल से खरीद रहे हैं, तो बीएसएनएल प्रोवाइड करने वाला हो गया ना, तो एक हमारा लेजर किसका बन जाएगा, बीएसएनएल का। तो इसमें हमारा बीएसएनएल एक बनेगा और एक किसका बनेगा, इंटरनेट चार्जेस। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछ रहा है इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर में क्या लिखा है, बहुत बड़ा है, रुकिए इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V। आप पूछ रहे हैं पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी से खरीदा जा रहा है, बीएसएनएल का पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड। यहाँ पे हम भर लेंगे बीएसएनएल, बना नहीं है, Alt C से बना लेंगे, इसमें भरेंगे टोटल कैपिटल BSNL, एंटर करेंगे, क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, सप्लायर है ना, इसका एड्रेस दिया है उत्तर प्रदेश के ही अंतर्गत रखेंगे, यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि अब बताइए क्या चीज परचेज किया जा रहा है, तो इंटरनेट परचेज किया जा रहा है, इंटरनेट चार्जेस। तो Alt C से यहाँ से हम बना लेंगे क्या, इंटरनेट चार्जेस का एक लेजर हम तैयार करेंगे, एंटर करेंगे। अब इसमें ले लेंगे इनडायरेक्ट, क्योंकि हमारे ये बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस ले लेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टेटरी डिटेल्स में, यहाँ पे देखिए डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है, स्टेटरी डिटेल्स को यहाँ पे यस किया गया, सेट अंडर जीएसटी को यस किया गया, क्यों, क्योंकि उस पे जीएसटी 18% फिलअप करना है। तो यहीं पे आने के बाद इसमें वाई प्रेस करके, और यहाँ पे जीएसटी आपसे पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्शन में क्या ले लेंगे, इंटरनेट चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस। एसएससी कोड पूछ रहा है, तो एसएससी कोड क्या लिखा हुआ है, 998422, इसमें भर लेंगे 998422। अब देखिए चूंकि इसका भी क्या हो जाएगा, हमारा परचेज किया जा रहा है, तो परचेज टैक्सेबल हो जाएगा ना, यहाँ से इसमें परचेज टैक्सेबल को सिलेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, चूंकि एक प्रकार का ये ऐसा चार्ज लिया जा रहा है, ऐसा चार्ज मतलब खरीदा जा रहा है इंटरनेट चार्ज, जो परचेज टैक्सेबल पे आ रहा है, यानी कि उस पे ऑलरेडी पहले से टैक्स लगा हुआ है, यानी कि उस पे टैक्सेबल है वो एक प्रकार का। अगर उस पे टैक्स नहीं रहता तो परचेज नील रेटेड को हम सेलेक्ट कर लेते, चूंकि इस पे लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे ले लेंगे एग्जेम्प्टेड ले लेते, लेकिन इसमें लगा हुआ है टैक्स, इसलिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, परचेज टैक्सेबल ले लेंगे। आप पूछ रहा है कितना परसेंट, 18% यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अब कितना पैसा, 1533 है ना,
देखिए यहाँ पे कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 1533 लिखा हुआ है। इसमें गलत छपा हुआ है, ठीक है, इसमें 1299 भरा हुआ है, 1533 यहाँ पे भर देंगे और एंटर करेंगे। आप क्या ले लेंगे, सेंट्रल टैक्स CGST, और इसके बाद से यस GST। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे, पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसमें 1533 भरना ही है, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें 1299 अमाउंट लिखा हुआ है, इसमें गलत भर दिया गया। हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत? देखिए कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट दिया हुआ है, इसका क्या करना है, जैसे कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट हमको तैयार करना है, जैसे क्या क्या आइटम अब खरीदना है, क्या क्या आइटम अब जैसे बिजनेस हम कर रहे हैं, तो एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो कौन कौन सा आइटम अपनी गोदाम में हम परचेज कर रहे हैं। एक प्रकार का हमारा ये क्या है, सप्लायर से इतना सामान मैंने क्या किया है, खरीदा, और इसकी एंट्री आपको कंप्यूटर में करना है। ये सब एक प्रकार की कंपनी है, और ये कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट है, और इसी लिस्ट को हमको बनाना पड़ेगा। जब तक ये लिस्ट हम बनाएंगे नहीं, तब तक जो है ये हम आइटम की एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके भी बारे में बता दें। जैसे देखिए, जैसे आज इंटरनेट चार्जेस का मैंने बताया है ना, इसके बेस पे और भी ट्रांजेक्शन अपने हिसाब से आप बना लीजिए, और इसके पहले वाला जो होगा उसको भी बना लीजिए। अरे एक दिन में पूरा हो पाएगा ये, बता दे रहे हैं, थोड़ा सा हिंट के लिए बता दे रहे हैं, लेकिन इसको बनाएंगे हम कल ही, वैसे ही सेम है, लेकिन थोड़ा सा हिंट के लिए बता दे रहे हैं, इसको हम कल बताएंगे, ठीक है। यही से बंद कर दे रिकॉर्डिंग।